नमस्कार, जोहार। आज हम झारखंड के विभिन्न लोक कथाओं में से एक कथा आपके लिए भी लेकर के आए हैं जो कर्मा पर्व पर आधारित है। 11वीं शताब्दी का समय, जब हिंदुस्तान का संपूर्ण भूभाग जंगल से भरा हुआ था। कंद जड़ी, तरुलता विशाल वृक्षों से घिरे थे। पंछी साग की फुंडियों पर उड़ती फिरती, तितलियां फूलों से अटखेलियां खेलती हुई और फिर हिरण और सांप एक ही घाट पर पानी पीते थे। लोगों में आसपास में काफी भाईचारा था। झारखंड की परंपरा रही है कि पेड़, पत्थर, नदी, झरनों को इष्ट देव मानकर यहाँ के लोग पूजा करते हैं। अभी भी लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि कर्मा पूजा क्यों किया जाता है। आपके मन की जिज्ञासा को पाहन काका ही शांत कर सकते हैं, इसलिए हम आपको पाहन काका के पास लेकर जा रहे हैं। यहाँ जंगल में, इस सुनसान जगह पर? सुनसान कहाँ है, इतने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और जानते हैं यहाँ के आदिवासी इसी प्रकृति के बीच में रहना पसंद करते हैं। ये तो हम जानते हैं। तो चलिए फिर काका के पास। जोहार काका। अरे जोहार जोहार। ये शहर से आए हैं। जोहार। जोहार जोहार। क्या बात है बाबू? कुछ नहीं। ठीक है काका, हम जाते हैं। ठीक है बच्चों। जोहार काका। जोहार। आपसे मिलकर कर्मा पर्व के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा। हम 64 चंद्र ग्रहण देखे हैं और उतना ही कर्मा पूजा भी किए हैं। अभी ज़िंदगी तो प्रकृति के बीच ही बीत गया। अब बीता हुआ कल तो अपना था, आने वाला कल एक सपना है। ये जो आने वाला पीढ़ी है, ये सब चीज़ का बोझ अपना कंधा पर उठा पाएगा कि नहीं, पता नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो यहाँ का संस्कृति एक दिन इतिहास बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। प्रकृति प्रेम को जगाने वाली संस्कृति की विरासत को सुरक्षित रखना ही होगा। तो है। ए सुरीली। हाँ कौन काका? अरे वो जतरू को भेजना जरा। हाँ भेजते। अरे संगिनी, तुम? संगी, तुम यहाँ हो और हम तुमको कहाँ कहाँ नहीं खोजे। अरे तुमको बुलाने के लिए ही तो बांसुरी बजा रहे थे संगिनी। अरे तुम थोड़ा थोड़ा बात पे रूठ जाती हो, ऐसे में कैसे होगा रीज रंग? तुम ही तो हमको छोड़कर चले आए। अच्छा तो ये बात है। तो हम नहीं करेंगे रीज रंग। तुम थोड़ा सा बोल के तो दिखाओ, थोड़ा चल के तो दिखाओ। काले 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 की हिया बोलल जाला कि बोलने में ही गीत है और चलने में ही नृत्य है, समझी? ये बात तो सही है। यही तो हमारे झारखंड की संस्कृति और धरोहर है। हाँ, इसीलिए तो झारखंड के सभी गांव घर में प्रेम भाव बना हुआ है। काहे कि यहाँ की संस्कृति की एकता की पहचान है। अरे हम तो भूल ही गए, का? वाहन काका बुलाए हैं। तो चलो फिर। चलो फिर। पहले जब हम जतरा जाते थे ना, तो वहाँ मांदर देखते थे तो एकदम फटाक से खरीद के घर ले आते थे। तो जब घर लाते थे मांदर, तो ऐसा लगता था जैसे कि ब्याह करके लाए हैं। और जब वो मांदर फूट जाता था ना, तो ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। अरे आओ छवमन, आओ बैठो। पाहन काका, एगो बात पूछना था। पूछो। अब तो संसार में ढेरे परिवर्तन हो गया। अरे परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन के नाम पे कुछ खराब नहीं होना चाहिए। मतलब आना नाचे काना नाचे,
नाचे तुपू दाना रे आना नाचे काना नाचे नाचे तुपू दाना रे बांगला भीतर भूत नाचे बार नीचे काका रे गुड़दंग 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 गुड़दंग। अच्छा काका, हाँ? हम लोग को काहे बुलाए थे? अरे हम तो भूलिए गए, ये बाबू शहर से आए हैं। जोहार। जोहार। अपना झारखंड में तो बहुते पर्व त्योहार मनाया जाता है और उसी में एक पर्व है कर्मा पर्व, तो उसी के बारे में काका से जानना चाह रहे थे। अच्छा ये जानना है, हाँ? अरे ये सब तो ये लोग भी बता देगा, सब जानता है। अरे हमसे अच्छा तो काका ही बताएंगे आपको। तुम लोग नहीं जानता है का? हाँ? जानते हैं काका। अरे काका आप शुरू तो कीजिए। हाँ काका, आप शुरू कीजिए। अच्छा चलो ठीक है। बहुत समय पहले ये जो रुदासगढ़ है ना, वहाँ पर उरांव राजा सबका अपना अपना राजकाज था। उनके शासन काल में सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। ओहो का मेलजोल भाईचारा है और का रीझ रंग है। एकादशी करम गढ़ाई रे आदो कर एकादशी करम गढ़ाई रे गाय उसी समय तांतर देश का मोहम्मद सुल्तान का जो विशाल तुर्क सेना अब पूरा हिंदुस्तान पर धावा बोल दिया। पूरा चारों तरफ मार काट हमला। फिर क्या हुआ काका? फिर सब तुर्क सैनिक यहाँ के बहू बेटियों पर अत्याचार करने लगे। धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ लूट कर ले गए। रोहतासगढ़ के सभी प्रजा डर गए, यहाँ तक कि उरांव राजा रानी भी सहम गए। उसी राज्य में मिलनसार समझदार सबका मदद करने वाला ईमानदार दो भाई थे, कर्मा और धर्मा। देख देख कर्मा दादा धर्मा दादा। यही तो ही है दादा मन। चल 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 चल। अरे वो झगड़ी करने जाते हैं एकदम। देख 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 क्या होगा दादा। कर्मा दा धर्मा दा। अरे क्या मांग रहा है? अरे यही क्या अलग? हमको लगा कि आप छोड़ के चले गए हैं। ये बार कहाँ का गुरु बेचने के लिए जाना है? अरे पश्चिम बटे जाती हमरे के मालूम है दादा, तो इनकर जो व्यापार है नी पश्चिम से पेशावर तक है, पूर्व से चोरिया नागपुर ढाका तक फैला है। सब भगवान और पूर्वज का आशीर्वाद है। मांग रहा ऐसा कर तो गाय गरु के लेके तो बढ़ते रहा। ठीक है हम रहो आवती है नी। ठीक है दादा। तो धर्मा उन्हें जे गरु जाए के उन्हें के घुरा देबे। हाँ चल अच्छा जाता है। हाँ जाते। अच्छा ठीक है। अरे घुरा जल्दी घुरा। दादा दादा हमका ठकवासी लागे था और कितने? अरे और 3 कोस है, चल नी। दादा दादा गुलहर के दे नी काले पड़की के मार के लाना थी, पका के खा फिर चलब। दे दी दादा। एकदम तो हमेशा परेशान करते रही इसलिए एकदम। हाँ अरे रुक रुक, ये क्या कर रही थी? तो पड़की के मारा पर पका के खा फिर चलब।
अरे बुढ़बा के नहीं तो वो नहीं बोलेला, अनबोलता जीव ही के। अरे वो हमने जैसान वो हम इनकर जीव ही के, उकर रक्षा करे के चाही, उकर से प्रेम भाव रखे के चाही, कभी ऐसा नहीं करे के चाही उकर साथे। वो तो हमरे जैसन जीव ही के। चल तो ठीक कहते दादा। हो देख 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 हुने जाते। हाँ हाँ। ए कर्मा, ए धर्मा। अरे संतो तो कर्मा धर्मा के देखिस। अरे क्या बात है भाई, इतना परेशान काले से? अरे परेशानी कर बात है, देखिस तो बताओ ना। हाँ हाँ देख रहा हूँ, तो देखने तो दोनों भाई तो गेला ही ने पश्चिम बटे गेला है। अच्छा पंचे बन जा है। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है। ए कर्मा, दादा, ए धर्मा दादा। अरे अरे रावरे मन यहाँ बैठल है। अरे भेटाइए गली। अरे क्या बात है, इतना हफ्ते हफ्ते का है यार? बैठो बैठो बैठो। अरे दादा, राजा साहब आप सबको बुलाए हैं। कहा? अरे गांव में तुर्की सैनिक लोग आ गए हैं और गांव वाला लोग पूरा डरा हुआ है। अच्छा हाँ, इसलिए जल्दी से राजा साहब बुलाए हैं। देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। धर्मा बाबू ऐसा कर तो जितने गरु छगरी है नी सबके एक जगह जुटा के तो घाट जा सीधे है नी, हम राजा साहब। ठीक है दादा। ठीक, चलो 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 चलो। क्या हुआ? अरे वहाँ यहाँ आए हुए सभी को जोहार। तो अब हम सभा शुरू करें। राजा साहब, गांव के लोग बहुत घबराए हुए हैं समाचार सुनकर। इतना दिन का मेहनत है राजा साहब, धन दौलत गाय बकरी ये सब कैसे बचाएंगे हम लोग? राजा साहब, तुर्क सैनिक से बचने के लिए हमें हिंसा का नहीं अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा। अच्छा, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कर्मा धर्मा को खबर हुआ कि नहीं? जोहार राजा साहब, बोलो क्या बात है? इस समस्या के समय अपने राज्य को बचाने के लिए हमें बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। हमारे पास उतना हथियार नहीं है जितना कि उनके पास है। और दूसरी बात कि हिंसा से राज्य का सुख शांति भंग होगा, इसलिए अहिंसा का रास्ता अपनाना। राजा साहब, अहिंसा से और अपने सुरक्षा के लिए हम सबको मिलकर गांव-गांव में सभा करना होगा, तभी जाके ये समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ हाँ, धर्मा ठीक कह रहे हैं राजा साहब। राजा साहब, छोटा मुंह बड़ा बात। हम लोगों को ऐसे समय में पहान राजा से भी सलाह लेना जरूरी है। पहान राजा, आप अपना विचार रखें। हाँ राजा साहब, इस बात से हम सहमत हैं कि गांव-गांव हर माई बहन बड़ बुजुर्ग सबसे मिलकर सभा किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। तुर्क सैनिक हमारे करीब आ गए हैं, तो हमें तुरंत काम करना होगा। आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं। कर्मा धर्मा के प्रयास से और सभी से सहमत होकर उराव राजा के क्षेत्र पिपरागढ़, पटना, हरदीनगर, छतरपुर, छतरागढ़, तांबोली एवं कई स्थानों के राजा ठाकुर जमींदार अपनी अपनी रानियों और बच्चों को लेकर रोहतासगढ़ में बचाव के लिए रोहतासगढ़ एकत्रित होने लगे। सुनो सुनो सुनो, गांव कर गोतिया मन सुनो, रोहतासगढ़ के राजा आज हमारे बीच पधार रहे हैं। सुनो 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 सुनो, तुर्क सैनिकों से कैसे बचना है ये राजा साहब सबको बताएंगे। सुनो 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 सुनो, गांव के सभी लोग सुनो, एक जगह सभी इकट्ठा हो जाए। सुनो सुनो सुनो। सबके जोहार। जोहार। तो बात ऐसा है कि तुर्की सैनिक से बचने के लिए अपना धन दौलत खाने पीने का सामान जैसे चूड़ा चावल मुरही एक टोकरी या डलिया में डालकर हम लोग को सोन नदी के किनारे पहुंचना है, जहां 112 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है और कोसों दूर में ये कर्मा का वृक्ष पेड़ लगा हुआ है।
उस पेड़ के बड़े बड़े पत्ते के नीचे हम सबको आना है, ऐसा पाहन साहब का कहना है। एक बात और, अपना कीमती सामान, जेवर, हीरा मनी सब लेकर साथ में जाना है। समझ गए? हाँ। सब समझ गए? हाँ। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। इसलिए आज भी करम पूजा के दिन उपवास की गई कुंवारियों को उनके भाई अपने कंधे पर सवार करके ले जाते हैं और उसके बाद करम डायर के पास 3 बार परिक्रमा भी करते हैं। और साथ ही उपवास की हुई कुंवारी कन्याएं रेशम के कपड़े से बांस की टोकरी को लपेटकर फिर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हम सबों को शत्रुओं से रक्षा करना, हम सबों को स्वस्थ रखना, प्रकृति के सभी जीव जंतु पशु पक्षी को बचाना, अच्छी बारिश हो ताकि फसल अच्छी हो, हिंसा ना हो, आपसी भाईचारा हो और प्रेम हो, पूरे मानव जाति में सुख शांति और समृद्धि हो। जहाँ वो लोग छुपे थे वहीं उड़द दाल के लटरे फैला हुए थे। साथ ही नज़दीक में झरना का गिरता हुआ पानी बह रहा था, जिसके कारण अगल बगल जौ और गेहूं का पौधा उगाया था, जिसे खाकर रानियों ने 7 दिन तक अपनी भूख प्यास मिटाई थी। और आज भी करम पूजा के दिन उड़द और खीरा पूजा करते समय चढ़ाया जाता है। और हाँ, उस रात रानियों ने अपने राजकुमारों को खिलाने के लिए चूड़ा निकाला था और ठीक उसी वक्त करम पेड़ के नीचे घनघोर अंधेरा था। तभी रानियों ने अपने बहुमूल्य हीरामणि रत्नों को निकाला, चूंकि वृक्ष के पत्तों के छेद से रोशनी छन से बाहर जा सकता था, जिसे शत्रु तुर्क सैनिक भी देख सकते थे। इसलिए साखिन का पत्ता से, जो कि वहाँ पर काफी फैला हुआ था, उसी साखिन का पत्ता से रानियों ने अपने रत्न को ढक दिया था। और जब जरूरत पड़ने पर उसी रोशनी द्वारा चूड़ा और अन्य खाने की सामग्री को राजा और प्रजाओं में खिलाया गया था। इसलिए आज भी करम पूजा के दिन रत्नों के रूप में प्रतीक मानकर करम डाइल के पास दिया और चुमकी जलाया जाता है, जिसे बाद में साखिन के पत्ता से ढक दिया जाता है। और इस तरह सभी प्रजाओं की रक्षा करने के बावजूद भी वहाँ तुर्क सैनिक आखिरकार पहुँच ही गए। और उन सैनिकों को जब कुछ नहीं दिखा तो उन्हें वापस जाना ही पड़ा। फिर क्या हुआ काका? फिर राजा साहब, दूर दूर तक कोई तुर्क सैनिक नहीं दिख रहा है, तो कहे नहीं अब हम लोग अपना घर की ओर चले। का धर्मा? ये करम पेड़ के चलते राजा, हमरे राजा, प्रजा, पशु, धन दौलत सब सुरक्षित। तो करम डायरन अपने घर आंगन ले जाके काहे नहीं पूजा की जाए? ये बात ठीक कहत है राजा साहब। सही बात। काहे कि ये करम गज के ले जाब, काहे कि इकरे चलते आज हम सारा प्रजा बाई छी। सही बात। और हमनी कर सुरक्षा कर बहुत बड़ा भगवान ही कहीं। तो इनके अपन घर अंगना में ले जाके इनकर मन तन धन से इनकर पूजा कर। अच्छा, इसीलिए करम डायर को लगाकर पूजा होता है, सुख शांति और प्रेम भाव से रहने के लिए। और रीझ रंग भी होता है। लेकिन दोनों भाई कर्मा धर्मा कहाँ गए? अरे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कर्मा धर्मा की कहानी तो अभी शुरू हुई है। कहानी? अरे कर्मा दादा, आप आगे कहाँ जा रहा? मछली मारने। अरे सुनो ना बाबू, ऐसा करो ना, धर्मा को थोड़ा जल्दी भेज दो, क्योंकि बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान है, आज कीचड़ में फंस गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है दादा, हम बोलते हैं जाकर। एकदम तुरंत भेजो उसको। ठीक है दादा। धर्मा दादा, कर्मा दादा आ गए हैं, बोले हैं बैलगाड़ी से सामान उतारने के लिए। अरे आखिर दादा किसका है? दादा से कह दो कर्मा डार का पूजा करके हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है दादा। दादा, अरे धर्मा कहाँ? धर्मा बोला कि हम करम डार का पूजा करके आ रहे हैं दादा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम समझ लेंगे। ठीक है दादा। धर्मा, बस दादा, पूजा हो ही गया। अरे जग तू के भेज रही तो के ले?
सामान वहाँ ऐसे लानल है और तो यहाँ बैठ के पूजा करत थी। बस दादा पूजा हो गया है। ये दादा से बैठ के भी तोर कर्म डाल के है ऐसे ही कर्म डाल के फेंक। दादा ऐसा मत कीजिए, तोर कोई रिश्ता नहीं रही। ऐसा मत कीजिए दादा। तो ऐसे हमारे से अलग रहबे और हम तोर से अलग हम जाती। इसका परिणाम कुछ और ही निकला। जब से कर्मा उस करम डाइर को उखाड़ कर फेंका तो पूरे गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। हर घर में लोग बीमार पड़ने लगे, पशु पंछी मरने लगे। इसी तरह पूरे गांव की सुख शांति, अमन चैन सब खत्म हो गया। कर्मा की बीबी बीमार रहने लगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, धर्मा अपने कर्तव्य से नहीं चुका। वो हर दिन करम डाइर का पूजा करता था, फिर काम पर जाता था। सपने में कर्मा ने देखा कि ईश्वर उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे ही कारण प्रकृति में उथल पुथल मची है। तुम ही ने करम डाइर को उठाकर फेंका था और तुम्हें ही उसे लाना होगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तब कर्मा घर से निकलता है और नदी, नाला, पहाड़, झरना, जंगल सब पार करता हुआ दिन को दिन नहीं समझता है, रात को रात नहीं समझता है और वो करम डाल तक पहुंचता है और उससे प्रार्थना करता है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। जो गलती की है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। करम गज को फेंक कर हम बहुत बड़ा गलती किए। पूरे गांव में, पूरे वातावरण में, पूरे प्रकृति में उथल पुथल मच गया है। हमसे गलती हो गया भगवान। करम राजा का दर्शन करा दीजिए। हे भगवान, हे भगवान, मेरी विनती सुन लीजिए भगवान। आखिरकार उसको करम डाइर मिलता है और वो उसको लेकर घर जाता है। आप कहाँ चले गए दादा? हमको माफ कर दीजिए। आपके बिना पूरा गांव सुना पड़ा हुआ है। तुम आए तो देखो, ये गाय, बकरी, गोतिया सब कितने खुश होने लगे। हाँ पहन बाबू, धर्मा तुम सही थे। हमने अपना कर्म पूरा कर दिया। ऐसा मत बोलिए दादा। नहीं धर्मा, तुम सही थे। तुम हमेशा धर्म के पक्ष में रहे और जो कर्म हम किए उसका फल हमको मिल गया। तुम सही थे धर्मा। ऐसा मत बोलिए दादा। नहीं धर्मा, ऐसा मत बोलिए दादा। सही थे।
देखो आज हम तुम लोग का सुख शांति के लिए तुम लोग का अपना भगवान को ले आए, तो इसको हम लोग अपना आंगन में भगवान की तरह पूजा करेंगे। हाँ दादा चलिए। कर्मा दादा की जय हो, धर्मा दादा की जय हो। भादों के महीना का एकादशी का पिछला पक्ष पूरे गांव के आदिवासी सर सदान तमाम झारखंड के भाई गोतिया लोग करम पूजा कर आपस में प्रेम भाव रखते हैं। प्राकृतिक की ये पूजा अच्छी फसल की कामना कर साथ ही साथ भाइयों की रक्षा के लिए और सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि करम पूजा आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए अंक में दूसरी लोक कथा के साथ। तब तक के लिए जोहार।